We will continue with the book of Hebrews. हम इब्रानियों की पत्री का अपना अध्ययन जारी रखेंगे। Last time we studied Hebrews chapter 9. पिछले बार हमने इब्रानियों की पत्री उसके 9वें अध्याय का अध्ययन किया था। And the theme of chapter 9 was how Jesus opened the way to the most holy place. और इब्रानियों उसके 9वें अध्याय का जो विषय था वो ये था कि कैसे यीशु मसीह ने परम पवित्र स्थान के लिए एक मार्ग को खोल दिया था। In chapter 10, the initial verses it speak about how Jesus offered himself as a sacrifice once and for only once. और 10वां अध्याय जो है उसके शुरुआत में इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे यीशु मसीह ने एक ही समय के लिए एक बलिदान के तौर पर अपने आप को समर्पित किया। We look at a few verses which will be helpful to us. हम कुछ वचनों को देखेंगे जो हमें सहायता करेंगे। Verse we read, for the law since it has only a shadow of good things to come and not the very form of things, can never by the same sacrifices which they offer continually year by year make perfect those who draw near. पहला वचन, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। We read that the law could not make anyone perfect. और वहां हम पढ़ते हैं कि व्यवस्था किसी भी व्यक्ति को सिद्ध नहीं बना सकता। So that was an inadequacy of the old covenant, we can say. और हम कह सकते हैं कि पुराने नियम की एक कमी ये थी। But in the new covenant, on the other hand, we have the opportunity to be perfect in our conscience. पर नई वाचा में दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारे पास एक मौका है, अवसर है कि हम अपने विवेक में सिद्ध हो सकते हैं। Through the power of the Holy Spirit, not with our own ability. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, ये नहीं कि हमारे अपनी क्षमता से। For example, when we even we fall, if we are honest, acknowledge our failure and repent, confess without, the Lord forgives us. उदाहरण के तौर पर जब हम गिर भी जाते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने ईमानदारी से मान लेते हैं कि हमने ये पाप किया था, तो परमेश्वर हमें क्षमा भी करता है। So when you own up the responsibility and repent and confess, the Lord forgives. और जब हम अपने जिम्मेदारी को उठाकर कहते हैं हाँ ये मेरा दोष था, हम मन फिराते हैं, अंगीकार करते, तो प्रभु हमें क्षमा करता है। And Bible says, he not only forgive, the Lord cleanses us. और बाइबल हमें बताता है कि ना केवल प्रभु हमें क्षमा करता है, वो हमें शुद्ध भी करता है। We have heard this example when a thorn pricks on our feet, what we normally do? और हमने इस उदाहरण को सुना है कि जब कोई कांटा हमारे पाँव में चुभ जाता है तो हम आमतौर पर क्या करते हैं? We don't pretend that nothing has happened. हम कभी ये ऐसा दिखावा या नाटक नहीं करते कि देखो कुछ भी तो नहीं हुआ। It hurts us. We know that something happened. We had to sort it out. We know. उससे हमें चोट लगती है, वो हमें कोई तकलीफ हो रही है, हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ मुझे करने की आवश्यकता है, हम उस बात को जानते हैं। Even without making a single step, we'll sit down somewhere and pull that thorn out. अगला कोई कदम लिए बिना हम कहीं बैठ जाते हैं और पहले उस कांटे को अपने पाँव से निकालते हैं। So that is the way God has intended for us. और यही एक तरीका है जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है। Even if we fall, even if we make a mistake, instead of pretending as if nothing has happened, जब हम गिर भी जाते हैं, जब हम कोई गलती कर भी देते हैं, इसके बजाय कि हम ये दिखावा करें कि कुछ हुआ ही नहीं, we have to be humble enough to accept where we have fallen. हमें पर्याप्त मात्रा में नम्र होना है कि हम इस बात को मान ले कि हम कहाँ गिरे हैं। We have to repent before God. परमेश्वर के सामने हमें मन फिराना है। And we have done something wrong to another individual, we should be humble enough to go and apologize. और अगर हमने किसी और व्यक्ति के खिलाफ कुछ गलत किया है
तो हमें इतना पर्याप्त नम्र होना है कि हम उनके सामने जाकर माफी मांग सके। And the Lord will forgive us. It's as if we have never committed that sin. और प्रभु हमें ऐसे क्षमा करेगा मानो हमने कभी वो पाप ही ना किया हो। Even today, many Christians are not able to live a life with a perfect conscience because they are unwilling to humble themselves. आज भी कई मसीह है जो सिद्ध विवेक के साथ अपने जीवन को नहीं जी पाते क्योंकि वे अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार नहीं होते। They are unwilling and they are so proud to accept their failure or mistake. क्योंकि वे बिल्कुल भी तैयार नहीं है और अपनी गलती को मान लेने के लिए वो बहुत ज्यादा घमंडी है अपनी गलती को मान लेने के लिए। Very often they pretend as if nothing has happened. कई बार तो ये दिखावा करते हैं कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। And that is why they are not able to live in a good conscience. इसी वजह से एक अच्छे विवेक के साथ वे नहीं जी पाते। So how God will help us in the new covenant? अब कैसे परमेश्वर नई वाचा में हमारी सहायता करेगा? In the new covenant, God help people to live in a perfect conscience. नई वाचा में परमेश्वर लोगों की सहायता करता है कि वो सिद्ध विवेक में जीवन जिए। And those who continue to live with a perfect conscience, they will also pursue to be more and more like Jesus. और जो लोग एक सिद्ध विवेक से जीने की कोशिश करते हैं, अंकल कैन यू रिपीट द लास्ट पार्ट? सॉरी। Those who seek to live with a perfect in conscience, we will more and more continue to be like Jesus. और जो लोग ये कोशिश करते हैं कि वे एक सिद्ध विवेक के साथ जिए, तो वे ज्यादा और ज्यादा यीशु मसीह के समान होते जाएंगे। So if we are really serious Christians, we should desire to live a life with a perfect conscience. और अगर हम वाकई सच्चे मसीह हैं, तो हमें ये इच्छा रखनी चाहिए कि हम एक जीवन को सिद्ध विवेक के साथ जिए। When the Holy Spirit in us, the Holy Spirit give that desire and that longing will be in our hearts to be perfect, to be like Jesus more and more. जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो प्रभु वो हमें एक इच्छा देगा, एक चाहत देगा कि हम ज्यादा और ज्यादा यीशु मसीह के समान बनते जाए। There is not even a longing inside, there is something wrong. अगर हमारे अंदर ऐसी चाहत ही नहीं है तो कुछ गलत है। We will move on to verse 5. हम 5वें वचन की ओर मुड़ेंगे। There we read about Jesus' sacrifice and offering. You have not desired, but a body you have prepared for me. यहाँ हम देखते कि यीशु कहता है कि बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। This is a prophetic quoting from one of the Psalms. और एक भजन से एक भविष्यवाणी या नबूवत ये है written about Jesus. यीशु के बारे में ये लिखा है। And he's saying that the God is not really looking for a sacrifice. और यहाँ वो कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर वाकई कोई बलिदान की दिलचस्पी में नहीं है या बलिदान की खोज नहीं कर रहा। So Jesus said, but a body you have prepared for me so that I can offer my body as a sacrifice to you. और यीशु ने कहा कि तूने मेरे लिए एक देह बनाई है, एक शरीर बनाया है, ताकि इस शरीर को मैं तेरे सामने एक बलिदान के समान चढ़ा पाऊं। So we can also apply that in our own lives. और हम इन्हीं चीजों को अपने खुद के जीवन में भी इसे लागू कर सकते हैं। So here we read what does God desire from us? और यहाँ हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहत रखता है, क्या अपेक्षा रखता है। God desire from us our body as a sacrifice. परमेश्वर हमसे अपने शरीर को एक बलिदान के तौर पर वो अपेक्षा रखता है। In the Old Testament time, the emphasis was on external sacrifices. पुराने नियम के समय में जिस बात पर जोर दिया जाता था वो बाहरी बलिदानों पर था। Like paying tithe as a rule. जैसे दशमांश देना ये एक नियम के तौर पर वे लोग करते थे। But in the New Testament, emphasis is offer your body to God. पर नए नियम में जोर इस पर दिया गया है कि अपने शरीर को प्रभु को चढ़ाओ। So in the New Covenant, we see that emphasis of presenting our bodies to God. और नए नियम में हम देखते हैं कि इस बात पर जोर दिया गया है कि अपने शरीरों को प्रभु को समर्पित करो या उसे चढ़ाओ। Yeah, our eyes, our hands, our tongue, all parts of our body, every being of our body, we should continuously seek to offer to God as a sacrifice.
हमारे आंखें, हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारा पूरा शरीर के सारे अवयव हमें प्रभु को चढ़ाने हैं एक निरंतर बलिदान के स्वरूप में। So it is not the material offering what God looks from us now. और इसलिए आज ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमसे किसी भौतिक बलिदान की या दान की अपेक्षा रख रहा है। We can say giving our body as a sacrifice to God is equivalent of paying tithe in the Old Testament. हम कह सकते हैं कि अपने शरीर को एक जीवता बलिदान चढ़ाने के चढ़ाना ये पुराने नियम में दशमांश देने के बराबर है। We can read one verse from Romans chapter 12. हम एक वचन को देखते हैं रोमियो उसके 12वें अध्याय में। Romans chapter 12 verse 1. रोमियो उसका 12वां अध्याय पहला वचन। Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of the Lord, to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is the spiritual service of worship. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इंग्लिश में लिखा है यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। So we can see how clearly it is explained there. और हम देख सकते हैं कितने साफ तौर पर यहाँ इस बात को लिखा गया है। We are in the new covenant, we are encouraged to offer this gift God has given, our body as a living sacrifice to God. और नए नियम में हमें ये प्रोत्साहित किया गया है कि हम ये वरदान दे, हमारे शरीरों को एक जीवित बलिदान के तौर पर हम चढ़ाए। Yeah, we should continuously offer our body as a living and holy sacrifice. निरंतर हमें अपने शरीर को जीवित और पवित्र बलिदान के तौर पर चढ़ाना है। And that is what is acceptable to God, which is a spiritual service or worship. और यही परमेश्वर को ग्रहण योग्य है और यही हमारी आत्मिक आराधना है। This doesn't mean that we should not do anything, we should not contribute money for God's work. That is not the meaning. अब इसका ये मतलब नहीं कि हमें कुछ नहीं करना है या परमेश्वर के काम के लिए हमें कोई पैसा नहीं देना है, ये उस बात का मतलब नहीं है। Any other service that we do cannot be a replacement for offering our body to God. कोई भी अन्य सेवकाई जो हम करते हैं वो परमेश्वर को अपने शरीर चढ़ाने का जो बलिदान है उसके बदले में हम कोई और चीज नहीं दे सकते, कोई हमारी और सेवकाई नहीं कर सकते। Yeah, all that paying money or helping others, everything we can do, but before that God is looking, have you offered our body to him? और पैसा देना या बाकी जो भी हम करते हैं वो सब हम कर सकते हैं, पर उसके पहले हमें देखना है कि क्या हमने अपना शरीर उसे दिया है क्या। Your Bible says our body is a temple of the Holy Spirit. बाइबल हमें बताती है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। So that is how we should look at our life. और इसी तरीके से हमें अपने जीवन को देखना है। This body which God has given, it is a temple. ये जो शरीर परमेश्वर ने हमें दिया है ये एक मंदिर है where Holy Spirit is dwelling. जहाँ पवित्र आत्मा स्वयं रहता है। And I am supposed to offer this whole body with all the members of it to continuously as a living and holy sacrifice. और मुझे इस शरीर को परमेश्वर को निरंतर एक जीवित और पवित्र ऐसा बलिदान करके चढ़ाना है। And we have also a responsibility to preserve our body holy. That is, as is mentioned, as a holy sacrifice, which is acceptable to God. और हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम अपने शरीर को एक पवित्र बलिदान करके चढ़ाए। वो भी लिखा है कि पवित्र बलिदान करके चढ़ाए जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। And that is also an encouragement to keep our body in good health also. और ये हमें इसके लिए भी प्रोत्साहित करता है कि हम अपने शरीर को अच्छे स्वास्थ्य में रखें। Avoiding, that is why one reason we, for example, we don't get drunk with wine. उदाहरण के तौर पर ये एक कारण है क्यों हम दाखरस से मतवाले नहीं बनते या उसके नशे में बिल्कुल धुत नहीं हो जाते। That is one good reason why we don't smoke. ये एक अच्छा कारण है क्यों हम धूम्रपान नहीं करते। And may God help us to understand this principle, God's priority in receiving us and waiting for us to offer our body continuously as a holy and living sacrifice. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपने शरीरों को चढ़ाए निरंतर एक जीवित और पवित्र बलिदान के तौर पर।
Another verse, verse 7. एक और वचन, 7वां वचन, Verse 7 we read, behold, I have come, in the scroll of the book it is written about me to do your will, O God. देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। See, here the emphasis is doing the will of God. और यहाँ जिस बात पर जोर दिया गया है वो है परमेश्वर की इच्छा को करना। And it's written about Jesus. Jesus is saying, Lord, I come to do your will. और यहाँ यीशु के बारे में लिखा है, और यीशु कहता है कि प्रभु मैं आया हूँ तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। So if you, in a simple way, if you ask why Jesus came on earth, if you ask, the answer is he came here to do the will of the Father. अगर हम यीशु से पूछे कि क्या कारण है प्रभु तेरा इस पृथ्वी पर आने का, तो फिर वो हमसे कहेगा कि मैं अपने पिता की इच्छा करने आया हूँ। Yeah, that should be something which we also should reflect. और ये ऐसा कुछ है जिस पर हमें भी ध्यान देना है। Just the Lord had that focus to do the will of the Father. My desire also should be always seek and find and do the will of the Father. और अगर प्रभु की इच्छा ये थी कि पिता की इच्छा वो हमेशा पूरी करे, तो मेरी भी चाहत यही होनी चाहिए कि निरंतर मैं प्रभु को प्रभु की इच्छा खोजूं, जानूं कि वो क्या है, और फिर उस इच्छा को पूरा करूं। It's a blessed life for us if you seek to do God's will in our lives. ये एक धन्य जीवन है हमारे लिए अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा करने की खोज करते जाए तो। Whatever it is in all situations in our life, our desire should be, Lord, I want to do your will. हम जो कुछ करते हैं उसमें हमारी इच्छा यही होनी चाहिए कि प्रभु मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। We can say, we can desire, Lord, I want to be always in the center of your will. और हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि प्रभु निरंतर मैं तेरे इच्छा के बिल्कुल बीच के स्थान में होना चाहता हूँ। Now there is an expression called God's perfect will and God's permissive will. और ऐसा एक कथन है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और परमेश्वर की ऐसी इच्छा जिसकी उसने अनुमति दी है। We always should seek to do God's perfect will. हमेशा परमेश्वर की सिद्ध इच्छा करने की ही हमने खोज करनी चाहिए। That should be the delight or heart, to seek to do God's will, to please the Lord in everything. ये हमारे हृदय को आनंद देने वाली चीज होनी चाहिए जो हमें भाती है कि हम परमेश्वर की इच्छा करते हैं और वही इच्छा करने की खोज करते हैं। You know, in 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 there is a verse. पहला थिस्सलुनीके उसके चौथे अध्याय के तीसरे वचन में लिखा है, This is the will of God, your sanctification. परमेश्वर की इच्छा ये है तुम्हारा पवित्रकरण, या तुम पवित्र हो जाओ। Meaning one of the clear will of God is our sanctification. और परमेश्वर की इच्छा एक साफ तौर पर यह है कि हम पवित्र बने। So our ministry and the service, all of the things should not take the priority. What our priority should be our sanctification. इसका मतलब हमारी सेवकाई या जो भी हम करते हैं वो हमारी प्राथमिकता नहीं बन जानी चाहिए। हमारी प्राथमिकता यही होना चाहिए कि हम पवित्र बन जाए। When we seek to do God's perfect, everything will fall in line. जब हम प्रभु की इच्छा करते हैं, जब परमेश्वर की सिद्ध इच्छा करने की हम चाहत रखते हैं, तो हर एक चीज सही हो जाएगी। So that can be the prayer and the desire of our hearts. और ये हमारे हृदय की प्रार्थना और इच्छा हो सकती है। Our attitude should also be not like the people in the Old Testament think that doing some service, some external thing, and thereby we can make God happy. और हमारा रवैया पुराने नियम के लोगों के समान नहीं होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा कोई विशेष काम करते हैं या हम ऐसा कुछ करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए या खुश हो जाए। We are trying to run around and do things thinking that we are doing God's work. और यहाँ वहां दौड़कर ऐसा कुछ काम करना, और हम ये खुद के बारे में सोचने लगते हैं कि मैं तो परमेश्वर का काम कर रहा हूँ। In everything we should seek to God's will. सब चीजों में हमें यही खोज करनी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। That is a blessed life. वो एक धन्य जीवन है। For example, the Lord, when he was on earth, the first 30 years, he lived like an ordinary carpenter. उदाहरण के तौर पर प्रभु जब इस पृथ्वी पर जिया तो पहले 30 वर्षों तक एक आम बढ़ई की तरह उसने एक जीवन को जिया।
he was engaged in public ministry only the last 3.5 years, the last 3.5 years. और उसकी जो सार्वजनिक सेवकाई थी वो केवल अपने जीवन के अंतिम 3.5 वर्षों में ही थी। So it was the Father's perfect will that he live like an ordinary human being, like doing work and be a normal person till the age of 30. और पिता की उसके लिए चाहत यही थी, इच्छा यही थी कि एक सर्वसाधारण आम इंसान की तरह वो 30 वर्षों तक जिए और वही सब काम करे जो आम लोग करते हैं। So the Lord did the carpentry work, probably helped at home, he took responsibility of the family, everything he did, knowing that that was God's perfect will. और प्रभु ने बढ़ाई होने का काम किया, घर पर जिम्मेदारी ली, घर पर सहायता की होगी, ये जानते हुए कि जो भी वो कर रहा है वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। That example, that model of Jesus is very important. ये उदाहरण, ये प्रभु यीशु का आदर्श दिखाया हुआ जो आदर्श है वो बहुत महत्वपूर्ण है। Many people think that doing some public ministry, that is the most important thing. कई लोग यही सोचते हैं कि जब हम कोई सार्वजनिक चीज करते हैं, सेवकाई करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। But Jesus did that public ministry only just about 10% of his life. पर यीशु ने उस सार्वजनिक सेवकाई को शायद केवल 3.5 वर्ष ही या अपने जीवन के 3.5 वर्षों में ही किया। So we also should have a dedication to the Lord. Lord, I just want to do your will. और हमारे अंदर भी एक समर्पण होना चाहिए कि प्रभु मैं केवल तेरी ही इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। You know, when the Lord had the opportunity even to do some good work like healing the sick, etc., also he did all those seeking God's will. और जब प्रभु ने कोई अच्छा काम भी किया, जैसे लोगों को चंगा करना या जो भी, उसने हर चीज में उसमें भी परमेश्वर की इच्छा को खोजकर फिर उन चीजों को किया। Anything he sought to do the Father's will. हर चीज में उसने पिता की इच्छा करने की चाहत रखी। This will give a lot of rest and comfort in our lives. ये हमारे जीवन में बहुत ज्यादा विश्राम और आराम को ले आएगा। For example, I tell you, if God has called us to be, as my sisters, like to be at home, to looking after children. उदाहरण के तौर पर अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है विशेषकर बहनों के लिए कि हम घर पर रहे और बच्चों की देखभाल करें। It is, I have seen some people, some Christians very discontent with such a life. मैंने ऐसे कुछ लोगों को, कुछ मसीहों को देखा है कि ऐसे एक जीवन के साथ वे बहुत ज्यादा असंतुष्ट होते हैं। They are unhappy, thinking that I am not going to any public, I am not doing like a work of a missionary, but I am just at home looking after children. और उन्हें लगता है कि देखो मैं बाहर जाकर कोई सार्वजनिक काम नहीं कर रही या मैं कोई मिशनरी की तरह काम नहीं कर रही, केवल घर पर बैठकर बच्चों का ध्यान दे रही हूँ। But when we recognize that I am doing my Father's will, that will bring such a joy, even doing those little things at home. पर जब हम पहचानेंगे कि मैं तो अपने पिता की इच्छा पूरी कर रहा हूँ, तब ये हमें घर के हर समय के काम करने में भी बड़ा आनंद हमें आने लगेगा। I read about a very godly sister. मैंने एक बहुत ही ईश्वरीय स्त्री के बारे में पढ़ा। Very highly educated. बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी। Her हस्बैंड इज a very highly educated, a very senior government official. और उनका पति भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और सरकार में बहुत उच्च स्तर पर एक अधिकारी वो था। But they had 2 sons who had some degenerative sicknesses. और उनके 2 बेटे थे जिनके अंदर कोई ऐसे कोई अलग तरीके के या विशेष तरीके की बीमारियां थी। So that sister left her successful secular work and she chose to remain at home nurturing those 2 kids. और वो बहन ने अपना काम छोड़कर घर पर रहना चुना कि उन 2 बच्चों की परवरिश वो कर पाए। And once one of her college friends came to visit her. और एक बार उनके कॉलेज की एक दोस्त उन्हें मिलने आई। And that friend told the sister, when you were in the college, you were so smart, you're the best among us. Why you're wasting time without doing anything at home like this? और उस बहन के सहेली ने पूछा कि जब हम कॉलेज में थे तब तो तुम सबसे बेहतरीन, सबसे होशियार थी, क्यों घर पे बैठकर कुछ ना करके तुम अपने समय को ऐसे ही जाया कर रहे हो? She calmly replied from her heart, saying that this is the mission which the Lord has given, and this is God's will for me. I joyfully do it.
और फिर उस बहन ने उत्तर दिया कि ये वो मिशन या वो सेवकाई या वो कार्य है जो प्रभु ने मुझे दिया है और बड़े आनंद से मैं वो कार्य करती हूँ। Looking after these two sick boys is a ministry which God has given to me during these years. और इन दो बीमार बेटों की देखभाल करना ये वो सेवकाई है जो परमेश्वर ने मुझे इन वर्षों में दी है। I'll happily do it as a mission which God has entrusted to me. मैं खुशी खुशी उस बात को करूंगी कि ये कार्य एक मिशन के समान जो प्रभु ने मुझे दिया है। So that's what happened when God has entrusted to us something, God has called us for something, even if it's not a very public ministry, but when we know that if we are doing God's will, we should be at rest, we should be joyfully fulfill those ministry. और यही होता है जब हम कोई भी काम करते, शायद वो सार्वजनिक सेवकाई ना हो, फिर भी जब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है वो करने के लिए, तो हम आनंद में और विश्राम में हो सकते हैं उस काम को करते हुए। So just like Jesus, let the desire be in our hearts of the Lord. My desire is only to do your will. और यीशु के समान हमारे जीवन, हमारे अंदर भी वही इच्छा हो कि प्रभु मैं केवल और केवल तेरी इच्छा पूरा करना चाहता हूँ। In Ephesians 5, there is a verse which says that trying to learn what is pleasing to the Lord. इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय में एक वचन है जो कहता है ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। So our desire also be always, Lord, what is pleasing to you? What is will? Your will. That is what I want to accomplish. और हमारी भी हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तू क्या चाहता है, वही मैं पूरा करना चाहता हूँ प्रभु। Not something very glamorous where people will applaud. ऐसा नहीं कि कोई बड़ी ही अद्भुत ऐसी चीज करके देखूं जो बहुत प्रदर्शनीय है और जिसके पीछे लोग मेरी वाहवाही करेंगे। I am more than happy to fulfill whatever small it is, to fulfill your will, perfect will for me. और मैं हर कोई चीज करने के लिए तैयार हूं, चाहे वो कितनी छोटी भी क्यों ना हो, अगर तेरी चाहत है तो, जब तक कि मैं तेरी इच्छा को मेरे जीवन में पूरा कर रहा हूं। In verses 16 and 17, 16वें और 17 वचन में the new covenant, those that is once again repeated there. और नई वाचा को फिर एक बार वहां दोहराया गया है। Verse 16, we read, "This is the covenant that I will make with them, though after those days, says the Lord, I will put my laws upon their heart, and on their mind I will write them, and their sins and their lawless deeds I will remember no more." और 16वां वचन कहता है, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वो ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। Yeah, something repeat in the scripture means the Lord want to reinforce that once again. अगर कोई चीज बाइबल में दोहराई गई है, इसका मतलब प्रभु फिर एक बार उस पर जोर देना चाहता है। It is good that we are reminded about this, we are encouraged about it. और ये अच्छा है कि हमें इस बारे में याद दिलाई जाए और हम उस बारे में प्रोत्साहित किए जाए। That the Lord is telling, Lord will never, God will not, our sins and our lawless deeds, He will remember no more. कि हमारे पाप और हमारे अधर्म के कामों को वो फिर कभी स्मरण न करेगा। See, again, when you repent and confess, and the Lord is promised that He will not even remember it. जब हम मन फिराते हैं और उस बात को मान लेते हैं, और जब प्रभु ने हमें वायदा दिया है कि वो उस चीज को याद भी नहीं करेगा। What an amazing thing! In the past, maybe we have done committed such the dirtiest or the wicked the things in the past but the Lord will forgive and the Lord will not remember. और कितनी अद्भुत चीज है, शायद अतीत में हमने सबसे गंदी, घिनौनी और सबसे दुष्ट ऐसी चीज क्यों ना की हो, पर परमेश्वर कहता है कि वो उसे क्षमा भी करेगा और वो उसे फिर याद भी, स्मरण भी नहीं करेगा। I have seen some brothers and sisters who did before knowing the Lord, they lived in such wicked, the dirtiest, we cannot speak about such lives. और मैं ऐसे भाइयों बहनों को जानता हूं कि प्रभु में आने से पहले उन्होंने ऐसे बदतर और बुरा जीवन जिया है, ऐसे चीजें की है जिनकी हम बात भी नहीं कर सकते, ऐसे दुष्ट जीवन उन्होंने जिया है। But after coming to the Lord, Lord forgave them, and there is such a good conscience, their face will radiate. पर प्रभु में आने के बाद उनका इतना अच्छा विवेक है कि उनके चेहरे पर वो एक तेज, उनके मुख पर वो तेज दिखाई पड़ता है। Yeah, there is no condemnation or there is no remembrance of the past thing which push them down.
क्योंकि कोई दंडाज्ञा नहीं, कोई दोष की भावना नहीं, कोई अतीत का याद दिलाने वाली भावना नहीं जो उन्हें नीचे ढकेलती है। The second part is the Lord will also write his commandments in our hearts and in our minds. और दूसरा भाग ये है कि प्रभु उसकी आज्ञाओं को हमारे हृदय में और हमारे मनों में लिखेगा। He will give us the desire and he will also give us the ability to obey every one of them. वो हमें इच्छा भी देगा और हम में से प्रत्येक को क्षमता भी देगा कि हम उस बात की आज्ञा माने। Verses 19 to 25 is a very important passage. 19 से 25 वचन जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, Where it speaks about new and living way which Jesus has inaugurated for us. यहाँ एक नए और जीवते मार्ग के विषय में लिखा है जो प्रभु ने हमें प्रवेश करने के लिए उसे खोला है। Verse 19 we read, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus. 19 वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, By the new and living way which he inaugurated for us through the veil that is his flesh. उस नए और जीवते मार्ग से 20 वचन जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, या इंग्लिश में लिखा है उसका उद्घाटन किया है हमारे लिए। Yeah, by offering his own life as a sacrifice, through that the Lord opened that new and living way for us. अपने स्वयं के जीवन को बलिदान के तौर पर चढ़ाकर उसने हमारे लिए मार्ग खोल दिया कि वो नए और जीवते मार्ग में हम प्रवेश कर पाए। See that very expression, a new and a living way. और वो कथन भी देखिए, नया और जीवता मार्ग। That itself is a very encouraging, positive expression. ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करने वाला और सकारात्मक ऐसा एक कथन है। It is not an old and a dead way. ये कोई पुराना और मरा हुआ मार्ग नहीं है। It is a new and a living way which Jesus has inaugurated for us. वो एक नया और जीवता मार्ग है जो यीशु ने हमारे लिए खोला है। In other words, encourage us. We, or God's children, we have an opportunity to be renewed, to every day to live a new life. दूसरे शब्दों में ये हमें प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर की संतान होने के नाते प्रत्येक दिन हम एक नया जीवन जिए, इसके लिए वो हमें प्रोत्साहित करता है। Every day we have an opportunity to make some progress towards the Lord. प्रतिदिन हमारे पास एक मौका है कि हम प्रभु के नजदीक जाने में कोई उन्नति कर सकते हैं। And we can also enter the holy place with a confidence. और हम उस परम पवित्र स्थान में हियाव से प्रवेश कर पाएंगे। The Lord has justified us, he has accepted us, and he has cleansed us, he has washed us, so we can enter the holy place with a confidence. और प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया है, उसने हमें शुद्ध किया है, हमें धोया है, और इसलिए हम उस परम पवित्र स्थान में बड़े हियाव के साथ प्रवेश कर सकते हैं। In verses 22 to 25, 22 से लेकर 25 वचन में there are some responsibilities for us. हमारे लिए कुछ जिम्मेदारियां भी है। For example, in verse 22, it speaks about, let us draw near with a sincere heart, with a full assurance of faith. और 22 वचन में लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हम उसके पास आए, समीप आए। Yeah, there is that expression, come draw near with a sincere heart. और विशेषकर वहां लिखा है कि आओ हम उसके समीप सच्चे मन से आए, इंग्लिश में लिखा है एक ईमानदार मन लेकर आए। See, the Lord is willing to forgive us any sins. और प्रभु की चाहत है कि वो तैयार है हमारे किसी भी पाप को क्षमा करने के लिए। He is willing to lift us from the depth of any pit into which we have fallen. वो हमें किसी भी गड्ढे से उठाने के लिए तैयार है, जिस किसी गड्ढे में क्यों ना हम गिरे हो। But a lack of sincerity is not something that the Lord will tolerate. पर ईमानदारी की कमी एक ऐसी बात नहीं है जिसे परमेश्वर सहन करेगा। So that means a sincere heart is extremely important before the Lord. इसका मतलब परमेश्वर के सामने एक ईमानदार हृदय जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है प्रभु के सामने। Any fruit will come only if we have good and honest heart. कोई भी फल केवल तभी आएगा जब हमारे अंदर एक अच्छा और ईमानदार हृदय है। If we are dishonest, God cannot help us. अगर हम ईमानदार नहीं है, हम किसी प्रकार से कपटी है, तो परमेश्वर हमारी सहायता नहीं कर सकता।
But if you are sincere, the Lord will welcome us. और अगर हम ईमानदार हैं तो प्रभु हमारा स्वागत करेगा। And we should also come with the full assurance of faith. और उसी के साथ साथ हमें विश्वास के पूरे आश्वासन को लेकर आना है। And here also it is also mentioned our hearts sprinkled clean from an evil conscience. और यहाँ ये भी लिखा है कि हमारा विवेक का दोष दूर करके और हमारे हृदय को शुद्ध, विवेक को शुद्ध करके हम उसके सामने आए। Yeah, so we have that possibility of our hearts sprinkled from an evil. We don't need to live in bad conscience. और फिर एक बार हमारे पास ये मौका है कि हमारा हृदय एक दुष्ट विवेक से शुद्ध किया जाए, एक बुरा विवेक लेकर जीने की हमारी कोई आवश्यकता नहीं। So drawing to God with a sincere heart, with a good conscience, important one of our responsibility. और परमेश्वर के निकट आना एक अच्छे हृदय के साथ, एक अच्छे विवेक के साथ, ईमानदार मन के साथ, ये हमारी एक जिम्मेदारी है। And second thing is verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering. और उसका दूसरा भाग कहता है कि 23 वचन में हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, और इंग्लिश में लिखा है बिना डगमगाए उसे थामे रहे। In another place, Hebrews is written, the hope is like an anchor for a ship. एक और जगह इब्रानियों में लिखा है कि ये जो आशा है वो हमारे लिए एक लंगर के समान है, जैसे जहाज के लिए होता है वैसे हमारे लिए एक लंगर है ये आशा। No, in 1 John chapter 3 verse 1 and 2 we read, we have hope about the Lord's second coming, and when we see him we will be like him, and when those who have that hope will purify themselves as is pure. और पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके पहले 2 वचन में लिखा है कि हमारे अंदर एक आशा है कि जब प्रभु लौटेगा हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, और जिस किसी में ये आशा है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। So we have to hold fast to that hope. और हमें इस विश्वास, इस आशा को दृढ़ थामे रहना है। That is one way we should walk in this new and living way. ये एक तरीका है कैसे हम उस नए और जीवते मार्ग में चल पाए या प्रवेश कर पाए। And the third thing is verse 24. Let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. और 24 वचन या तीसरा भाग ये है जो कहता है कि कैसे हम प्रेम और भले कामों में एक दूसरे को उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। So we have a responsibility to provoke one another or to stimulate one another to love and good deeds. और हमारे अंदर एक जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को उकसाए, और विशेषकर प्रेम के लिए या भले काम करने के लिए हम आपस में एक दूसरे को उकसाए, ऐसी हमारी जिम्मेदारी है। These are words which tremendously challenged me many times. ये एक ऐसा वचन है जिसने मुझे बहुत ज्यादा चुनौती दी है कई बार। About our responsibility to stimulate one another for love and good deeds. जहाँ हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को प्रेम और भले कामों के लिए उकसाए। And the fourth thing, don't despise our assembling together or our need for fellowship. और फिर चौथी चीज ये है कि हमारा एक साथ इकट्ठा होना या संगति की जो हमारी आवश्यकता है उसे तुच्छ ना जाने। Yeah, because there is a need for receiving encouragement one another. क्योंकि हमारे लिए एक आवश्यकता है कि एक दूसरों से हम प्रोत्साहन को प्राप्त करें। And it's written all the more as the day is approaching near. और वहां लिखा है कि जैसे जो वो दिन निकट आते हम देखते हैं उतना ज्यादा हमें इसकी आवश्यकता है। So this is a test for us. We say we love the Lord, but one test is we can look at, is there an eagerness in our own life to seek fellowship with from one another? और ये एक परीक्षा है, या हम अपने को आपको इस मापदंड से जांच कर परख कर देख सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि प्रभु के आगमन की हम बाट जो रहे हैं तो क्या हम संगति को दूसरों से खोज रहे हैं क्या? To walk this new and living way, we need that help from one another. क्योंकि इस नए और जीवते मार्ग में चलने के लिए हमें एक दूसरे से उस सहायता की आवश्यकता है। So these are the four things. One is approaching the Lord with a sincere heart, with the full assurance of faith. ये 4 चीजें हैं। पहले तो परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के समीप एक ईमानदार हृदय और विश्वास के भरपूर या सच्चे विवेक से आना। Second thing, holding on the hope which the Lord has given. और दूसरा है उस आशा को थामे रहना, दृढ़ता से थामे रहना जो प्रभु ने हमें दी है। And the third thing is taking the responsibility to stimulate one another to love and good deeds. और तीसरा है कि हम उस जिम्मेदारी को गंभीरता से ले कि एक दूसरे को
प्रेम और भले कामों के लिए हम उकसाए। And the fourth thing is that valuing fellowship, because I need encouragement. और चौथी चीज संगति का मूल्य जानना, क्योंकि मुझे प्रोत्साहन की आवश्यकता है। All the more I need as the day is approaching. और विशेषकर ज्यों ज्यों वो दिन नजदीक आता है, उतना ही ज्यादा मेरी आवश्यकता बढ़ती जाती है। In verses 26 to 31, और 26 से लेकर 31 वचनों में there is a strong warning about willful sinning. और जानबूझकर पाप करने के खिलाफ एक बहुत ही गंभीर ऐसी चेतावनी दी गई है। Verse 26, we read, if you go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there is no longer remains a sacrifice of sins. और 26 वचन कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। And verse 30, we read, the Lord will judge his people. और 30 वचन कहता है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। It is a terrifying thing to fall into the hands of the living God. 31 वचन, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। See, this warning is against for those who are after coming to the Lord, then willfully on and on and on continue to willfully sin. और फिर एक बार ये चेतावनी उनके लिए है जो प्रभु के पास आने के बाद, एक बार उनको पता लगने के बाद भी बार बार निरंतर जानबूझकर पाप करते हैं। We should never be anywhere near that category of people who are continuing to willfully sinning. हमें कभी भी इस प्रकार के श्रेणी के लोगों में नहीं होना है, जो जानने के बाद भी निरंतर बार जानबूझकर पाप करते रहते हैं। In the last verses 32 to 34, और 32 से लेकर 34 वचन, it speaks about enduring great conflict or sufferings. और वहां लिखा है कि हम कठिन और क्लेश को सह पाए। So this writer is reminding these Hebrews believers, remember the former days when after being enlightened you endured a great conflict or sufferings. और 32 वचन में ये पत्रिका लेखक उन लोगों को याद दिलाता है कि उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। Partly by being made a public spectacle through reproaches and tribulations, and partly by becoming sharers with those who were so treated. और कभी कभी तो यों कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यों कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। Yeah, they themselves suffered, and they aligned with the God's people who were suffering. और उन्होंने खुद पीड़ा उठाई, और जो प्रभु के दूसरे लोग थे जो पीड़ा उठा रहे थे, उनके साथ अपने उसी पंक्ति में वे खुद खड़े हो गए। They gladly endured the suffering, the persecutions for faith which the Lord allowed in their life. और उनके विश्वास के वजह से जो सताव उनके जीवन में आए, जिनकी अनुमति प्रभु ने दी, उनको बड़े आनंद से उन्होंने स्वीकार किया। Verse 34, we read, you showed sympathy to the prisoners and accepted joyfully the seizure of your property, knowing that you have for yourself a better possession and a lasting one. 34 वचन, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। We know this reality, historical reality. Christians were all through the ages persecuted. और हम इस इतिहास में वास्तविकता जो पाई जाती है, हम इतिहास में भी पढ़ते हैं कि मसीही लोगों को इन सारे शताब्दियों में सताया गया है। Sometimes physical, other times emotional and isolation, rejection, many ways. कभी कभी शारीरिक तौर पर, कभी कभी भावनात्मक रूप से, या उन्हें अलग करके, या उन्हें अकेला कर देके, और कई तरीकों से। All these 2000 years, God's people were persecuted. इन सारे 2000 वर्षों में परमेश्वर के प्रभु के जो लोग थे वे सताए गए। So persecution is not a surprise for a child of God. और परमेश्वर के संतान के लिए सताया जाना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। And God gives grace to respond in the right way. और परमेश्वर अनुग्रह देता है कि सही तरीके से हम प्रतिक्रिया भी दे पाए। And to love the enemies and to pray for those who persecute.
और अपने शत्रुओं से प्रेम करना और जो हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना। And even if we are ourselves are not being persecuted, we have sympathy for people who are being persecuted and those who are in prisons, as we read here. और जबकि हम खुद नहीं सताए जाते, बल्कि उन लोगों से हम सहानुभूति रखते हैं जो कैदी है और जो सताए जा रहे हैं, जैसे इस वचन में भी लिखा है। So we all should recognize this, but there is a place of persecution which God allows sometime in God's children. और हम सबको ये जानने की जरूरत है कि एक स्थान है कि जहां परमेश्वर के संतानों के हर एक के जीवन में परमेश्वर एक सताव को आने का समय देता है, उसका एक स्थान है। At the same, the Bible says we will never be tested or tempted beyond what we are able to bear. और उसी समय बाइबल हमें यह भी याद दिलाता है कि हम कभी भी हमारे सहने से बढ़कर हमारी परीक्षा नहीं की जाएगी। The Lord will always provide a way of escape. परमेश्वर हमेशा वहां से बच निकलने का, निकास का एक मार्ग निकालेगा। In this passage, verses 35 to 39, it's a beautiful, wonderful passage. और फिर उसके आगे के जो 35 से लेकर 39 वचन है, ये बहुत अद्भुत ऐसा एक भाग है। Verse 35, we say, do not throw away your confidence, which has great reward. और 35 वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। इंग्लिश में लिखा है, अपने हियाव को मानो फेंक ना देना क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। See, the Lord wants his people to live in a confidence. देखिए, प्रभु चाहता है कि उसके लोग एक हियाव में, एक भरोसे में जीवन जिए। We should not be, this word is like a victim feeling or always that is not how God wants to live. और हमें इस पृथ्वी पर एक हम पीड़ित है इस भावना से, या हम कमजोर है इस भावना से जीवन जीना नहीं चाहता कि प्रभु नहीं चाहता कि हम एक ऐसा जीवन जिए। In all situations, God wants us to live in a confidence. सब परिस्थितियों में प्रभु चाहता है कि हम भरोसे और हियाव के उस भावना में जीवन जिए। So that is why it's written, don't throw away your confidence. और इसलिए यहाँ लिखा है कि अपने हियाव को ना फेंक देना या उसे ना छोड़ना। Hold on to that confidence. उस हियाव को, उस भरोसे को थामे रखो। Because that confidence, it has great reward, it's very needed for us. क्योंकि वो जो हियाव है उसका बड़ा प्रतिफल है, हमारे लिए बड़ा आवश्यक वो है। And also, next verse, you have need endurance so that when you have done the will of God, we may receive what was promised. और अगला वचन, तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है क्योंकि ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। In Christian life, not everything is like instant. और मसीही जीवन में सब चीजें ऐसे तुरंत होने वाली नहीं होती। We need endurance. हमें धीरज की आवश्यकता है। Passing through even hardship and difficulties patiently for long period or as long as God allows. और कठिनाइयों से गुजरना, दुखों से गुजरना, क्लेशों से गुजरना, जब तक कि जितने समय तक कि परमेश्वर उसकी अनुमति देता है। Here also written, but after we have done the will of God, you will receive what is promised. और फिर वो कहता है, जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर चुके तब हमें प्रतिज्ञा का फल मिलेगा। So doing the will of God is very important for us. और परमेश्वर की इच्छा पूरा करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। So that strong desire, whatever is the will of God in my life, I will embrace. I want to fulfill it. ताकि एक बलवंत इच्छा हमारे अंदर हो कि परमेश्वर के मेरे जीवन के लिए कोई भी इच्छा क्यों ना हो, मैं उससे खुशी खुशी गले लगूंगा और वो पूरा करूंगा। Verse 38 we read, my righteous shall live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. 38 वचन कहता है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। Very important verse. God's people will live by faith. बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, परमेश्वर के लोग विश्वास से जीवित रहेंगे। So faith means what? In simple, faith is trust in God. और विश्वास का मतलब क्या है? साधारण तौर पर विश्वास का मतलब है परमेश्वर पर भरोसा करना। God's people will live by trust in God. By faith they will live. परमेश्वर के लोग परमेश्वर पर भरोसा करके उसमें विश्वास करके जिएंगे। We don't live by what we feel. We don't live by what we feel. और जो हम महसूस करते हैं उन चीजों के आधार पर हम जीवन नहीं जीते। We live by faith in our Heavenly Father. हमारे स्वर्गीय पिता में विश्वास के द्वारा हम जीवन को जीते हैं। And it also says, the Lord is saddened if anybody shrink back. My soul has no pleasure in those people who shrink back. और यहाँ भी लिखा है कि प्रभु दुखी होता है कि जो पीछे हट जाते हैं उसमें प्रभु का मन प्रसन्न नहीं होगा। When we shrink back, it saddens the heart of the Lord. जब हम पीछे हट जाते हैं तो प्रभु के हृदय को दुख पहुंचता है।
And that chapter is concluded in this verse. We are not of those who shrink back to destruction, but of those who have faith to the persevering of the souls. और उस अध्याय का अंत इससे होता है कि पर हम हटने वाले या पीछे हटने वालों में से नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। Yeah, it makes clear if you shrink back, that is a way of destruction. और यहाँ साफ तौर पर लिखा है अगर हम पीछे हट जाएंगे तो हम नाश के मार्ग पर है, वो नाश का मार्ग है। You don't believe and we don't trust God and we give up. That is not the way to live, the way to destruction. हम विश्वास नहीं करते, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, ये जीवन जीने का तरीका नहीं है, वो नाश में जाने का जाने का मार्ग है। We should not be in that group of people, उस लोगों की श्रेणी में हमें नहीं होना है, but we should be with those who have faith to the persevering of the souls. पर हमें उन लोगों के मध्य में होना है, उन लोगों के झुंड में होना है जो अपने प्राण को बचाने के लिए, उनके उद्धार के लिए विश्वास करने वाले जो लोग हैं। May God bless us. Amen. परमेश्वर हमें आशीष दे। आमीन।